हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आपने आईटीआर फाइल कर दी है और आईटीआर फाइल करने के बाद आपका टीडीएस रिफंड नहीं आया, या आपको अपना ही स्टेटस चेक करना है कि टीडीएस का रिफंड का जो स्टेटस है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आपको आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे जो बैंक डिटेल है आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड आपके पास होनी चाहिए। आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। अगर मान लो आपके पास पैन नंबर है तो आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, उसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है। तो आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल में अपडेट वाले टैब पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट डिटेल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो बैंक का स्टेटस है वो ऐड हो, और ऐड होने के बाद यहाँ एलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए और ये ग्रीन टिक होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपका रिफंड आएगा, अदरवाइज आपका टीडीएस का रिफंड नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो बैंक है वो रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमारा जो बैंक डिटेल है वो रिफंड के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ रहा है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस आपको ये देखना है कि ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न के बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा असेसमेंट ईयर दे रखा है और यहाँ प्रोसेसिंग का कुछ दे रखा है। व्यू मोर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे 22 मई को ये रिटर्न फाइल की थी जिसमें टीडीएस का रिफंड था, और 22 मई के बाद में ये क्या है, उसी तारीख को सक्सेसफुली ये वेरीफाई हो गई थी। इसके बाद ये 23 जून को हमारी अंडर प्रोसेस में गई। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो रिटर्न है वो अंडर प्रोसेस होनी चाहिए, और प्रोसेस होने के बाद इंटीमेशन ऑर्डर आपको यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। अगर इंटीमेशन ऑर्डर आपको रिसीव नहीं हुआ या आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई तो आपका टीडीएस का रिफंड अभी नहीं आएगा। पहले आईटीआर प्रोसेस होगी, इंटीमेशन जनरेट होगा, उसके बाद ही आपका रिफंड होगा। तो यहाँ पे हमारी जो आईटीआर थी वो प्रोसेस में गई 23 जून को। 23 जून के बाद यहाँ प्रोसेस में रही, और 24 तारीख को डिपार्टमेंट ने क्या है, रिफंड का प्रोसेस यहाँ पे लगा दिया, और 24 तारीख के बाद हमारा जो रिफंड है वो यहाँ पे आ गया। अब रिफंड कितनी तारीख को आया वो यहाँ पे चेक करना है, या आपको इंटीमेशन देखना है तो इंटीमेशन में आपको यहाँ डाउनलोड इंटीमेशन पे क्लिक करना है। इंटीमेशन को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमारी जो इंटीमेशन है, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि ये जो इंटीमेशन आपको रिसीव हुआ है ये ऊपर जो आ रहा है ग्रीन कलर में आना चाहिए यहाँ पे, तभी आपका रिफंड का जो प्रोसेस है वो होगा। तो हम यहाँ पे हमारा जो इंटीमेशन है, इंटीमेशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और जैसे आप नीचे लोगे तो यहाँ टीडीएस का रिफंड का जो है वो यहाँ पे डिटेल दिखाई आपको देगी कि आपका जो टीडीएस रिफंड है वो यहाँ अमाउंट शो हो जाएगा। तो हमारा जो टीडीएस का रिफंड है वो 7,410 रुपये का यहाँ पे दे रखा है। और ये आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मान लो आपका जो टीडीएस का रिफंड है वो अगर डिले हो रहा है, लेट आ रहा है, तो गवर्नमेंट आपको क्या है 6% एनुअली, 6% वार्षिक इस पे इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो 7,410 रुपये तो हमारा टीडीएस था, इस पे 111 रुपये गवर्नमेंट ने क्या इंटरेस्ट भी पे किया है, वो डिटेल भी यहाँ पे है। तो हम अगेन उस साइट पे जाते हैं। साइट पे जाने के बाद अब टीडीएस का स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा जो टीडीएस का अमाउंट है कब हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ। इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज के अंदर, नाउ योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पैन नंबर आ जाएंगे, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेटस में लिखा हुआ है कि आपका रिफंड जो था, तो हमारा रिफंड जो है 25 जून को यहाँ से रिलीज कर दिया गया है, और हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। और डेट ऑफ स्टेटस में यहाँ दे रखा है कि कितनी तारीख को आपका रिफंड इशू किया गया है डिपार्टमेंट के जरिए।